हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस। ठीक है, इम्पोर्टेंस बोल दो बेटा या फिर एडवांटेजेस। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस फंक्शन ऑल आर द सेम। जो स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस होंगे, ठीक है, वही स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंस होंगे एंड द एडवांटेजेस। ठीक है, कि फंक्शन क्या होता है स्टैटिस्टिक्स का हमारा, कि ये क्या करता है, रिलेशनशिप बनाता है। ठीक है, हमारे जो कॉम्प्लिकेशन टास्क होते हैं उनको इजी बनाता है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, कि डेफिनेट फॉर्म में दिखाता है फैक्ट्स को। अंडरस्टूड? तो यही क्या होते हैं हमारे जो फंक्शंस होंगे, वही क्या होते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंस। ठीक है, कि इंपॉर्टेंस होंगे कि कई बार हमारे पास इतना कॉम्प्लिकेशन टास्क होता है, ठीक है, हम उससे कुछ भी अंडरस्टेबल नहीं होता, तो स्टैटिस्टिक्स ही हमारे कॉम्प्लेक्स डाटा को क्या बनाता है, सिंपल ही बनाता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से ही हम फ्यूचर के बारे में एस्टिमेशन लगा सकते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, तो फंक्शन आए क्वेश्चन में। ठीक है, या इंपॉर्टेंस, एडवांटेज ऑल आर द सेम। ओके, नाउ द लास्ट वन इज द last topic is the limitations of statistics। ठीक है, देखो, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है, ऑलवेज क्या होता है, एक पॉजिटिव एंड द सेकंड वन इज द नेगेटिव। ठीक है, तो जिस तरह स्टैटिस्टिक्स के क्या होते हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं, उसी तरह कुछ क्या होते हैं, लिमिटेशन होते हैं, सीमाएं, हानियां। ठीक है, कमियां। अंडरस्टूड? तो क्या हो सकती है, देखो, अब स्टैटिस्टिक्स जो है, हम क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स कि स्टैटिस्टिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, डाटा रिप्रेजेंट करता है, मैथमेटिकल होना चाहिए, न्यूमेरिकल फॉर्म होना चाहिए, इट मींस द क्वांटिटी। ठीक है, अगर कोई भी हमारे पास कोई भी फैक्ट्स क्वांटिटी में है तो ये क्या होते हैं, स्टैटिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, इट मींस ये क्वालिटेटिव जो टर्म्स होते हैं, गुणात्मक। ठीक है, गुणात्मक जो विशेषताएं होती हैं उनको क्या करता है, बिल्कुल ये नेग्लेक्ट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगी लिमिटेशन, इट डज नॉट स्टडी द qualitative aspect as a problem। ठीक है, ये क्या करता है बेटा, कि क्वालिटेटिव जो भी टर्म्स होती हैं उनको क्या करता है, कंप्लीटली नेग्लेक्ट करता है। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी इज दैट द सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग क्वांटिटेटिव मेजर्ड। ठीक है, कि स्टैटिस्टिक्स जब भी माना जाता है जब हम किसी भी फैक्ट्स को क्वांटिटी में मेजर कर ले, ये क्वालिटी को, ठीक है, क्वालिटेटिव टर्म्स को ये अंडरस्टेबल नहीं करता है। ठीक है, इसलिए ये क्या होगी, इसकी एक लिमिटेशन होगी। ठीक है, सेकंड वन इज इट डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल्स। देखिए, मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, मास ऑफ ग्रुप। ठीक है, मास ऑफ डाटा, इट मींस क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स क्या क्या ले जाता है, जब क्या हमारे पास डाटा का एक ग्रुप हो, एक इंडिविजुअल डाटा का भी स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा। ठीक है, लाइक दैट हम बोले कि फैमिली एक हाउस होल्ड में, ठीक है, सॉरी, एक सोसाइटी में ए जो फैमिली है उसकी इनकम ₹8,000 पर एनम है। ठीक है, इट डज नॉट द स्टैटिस्टिक्स। अगर हमारे पास यही डाटा है तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा। लेकिन हम ये बोलते हैं एवरेजली। ठीक है, एवरेजली एक जो सोसाइटी है उसके जितने भी हाउस होल्ड हैं उनकी जो एवरेज इनकम है वो ₹8,000 पर एनम है, तो ये स्टैटिस्टिक्स होगा। ठीक है, इट मींस क्या होना चाहिए, एक ग्रुप। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल को क्या करता है, नेग्लेक्ट करता है। इट इज आल्सो द लिमिटेशन, ये भी इसकी क्या बेटा, एक लिमिटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द स्टैटिस्टिकल रिजल्ट टास्क मैथमेटिकल
accuracy and are true only on an average. ठीक है, कि जो स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, वो किसको लेता है, किसके रिजल्ट को लेता है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी को ही चेक करता है, ठीक है, और क्या रिजल्ट बनाता है, किस बेस पे बनाता है, ओनली द एवरेज बेस पे, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे इफ एवरेज इनकम ऑफ हाउसहोल्ड इन अ लोकेलिटी इज ₹75,000 पर एनम इट डज नॉट इम्प्लीफाई दैट द इनकम ऑफ, देखो जैसे क्या बोल रहा है, वही चीज जो मैंने अभी आपको एग्जांपल इसमें दिया था कि एक हाउस होल्ड की एक सोसाइटी है, उसमें किसी फैमिली की इनकम क्या है, 75,000 ले लो, 80,000 कुछ भी ले लो पर एनम, ठीक है। अगर हमारे पास ये है तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा, ये रिजल्ट किस पे मानेगा, ट्रू किस पे मानेगा, जब हमारे पास रिजल्ट किस बेस पे हो, एवरेज बेस पे हो, ठीक है। क्योंकि ओके, अगर ये बोलता है कि एवरेजली जो है 75,000 पर एनम है तो ये सही होगा, ठीक है, समझ में आया बेटा। तो यही चीज कि देखो अब जरूरी नहीं है, ये स्टैटिस्टिक्स तो क्या मानता है, रिजल्ट को किस बेस पे मानता है, एवरेज बेस पे। अब क्या ये जरूरी है कि अगर आपको ये दिया जाए कि एवरेजली एक सोसाइटी है, उसके जो हाउस होल्ड जितने भी घर है, उनकी एवरेज इनकम क्या है, एक सोसाइटी के, ठीक है, एवरेज इनकम कितनी है, 75,000 पर एनम। बताइए क्या ये जरूरी है कि एक सोसाइटी में जितनी भी फैमिलीज होंगी, ईच फैमिली की 75,000 पर एनम होगी, नहीं, ये कोई कंपल्सरी नहीं होता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि स्टैटिस्टिकल रिजल्ट आए वो क्या हो, बिल्कुल सही हो, क्योंकि इसको जो रिजल्ट लिए जाते हैं वो किस बेस पे लिए जाते हैं बेटा, एवरेज बेस पे लिए जाते हैं। अंडरस्टूड, ठीक है, समझ में आया कि स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट जरूरी नहीं है कि सही हो हर किसी के लिए, ठीक है, ये एवरेज भी लेते हैं और एवरेज जरूरी नहीं है हर बेस पे क्या हो, सही हो। अंडरस्टूड, तो ये भी इसकी क्या होती है, एक लिमिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द statistics can be misused, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का हम मिसयूज भी कर सकते हैं, हर कोई अब मेथड्स को क्या कर लेता है, अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर लेता है, ठीक है, जिसको जो मेथड बेटर होता है। जैसे एवरेज निकालने के भी, ठीक है, अरिथमेटिक मीन निकालने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेरिवेशन मेथड, ठीक है। तो हर एक इन्वेस्टिगेटर अपने अपने अकॉर्डिंग मेथड्स को यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है। तो समझ में आ गया बेटा कि हम इसका मिसयूज भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द स्टैटिस्टिक्स simply is one of the methods of studying a, ठीक है, कि स्टैटिस्टिक्स जो है सिंपली इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ स्टडीइंग ए फिनोमिनन, ठीक है, कि वही देखो स्टैटिस्टिक्स के कुछ समझ में आ रहा है इससे कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो सिंपली क्या करता है, वन ऑफ द मेथड स्टडी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि देखो स्टैटिस्टिक्स जो है एक ही मेथड को यूज करते हैं, मान लो एवरेज निकालने के लिए। हमें एक एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। टू फॉर्म्स है, फॉर्म ए एंड द फॉर्म बी, ठीक है। अब फॉर्म ए का जो प्रॉफिट है, फर्स्ट ईयर में इसका प्रॉफिट था 4,000, सेकेंड ईयर में हो गया इसका 6,000 एंड थर्ड ईयर में प्रॉफिट इज ना 8,000। एंड फॉर्म बी इसका जो प्रॉफिट है पहले 8,000 था, फिर कितना हो गया 6,000 हो गया एंड आफ्टर दैट द 4,000, ठीक है। अब क्या कर रही है, फार्मिंग का कंपैरिजन कर रही है कि एवरेजली कौन फॉर्म ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है। तो एवरेज मेथड से अगर हम दोनों का प्रॉफिट निकालें तो कितना आता है, 6 और 4 और 6 10, 10 प्लस 8 18, 18 डिवाइडेड 3 इज द 6,000, ठीक है। एंड द सेम इज द, देखिए हमने एक ही मेथड से यूज किया, स्टैटिस्टिक्स का एक ही मेथड लगाया, दोनों का एवरेज प्रॉफिट कितना है 6, लेकिन क्या हम ये बोल सकते हैं कि दोनों के एवरेज प्रॉफिट की दोनों की कंडीशन अच्छी है,
नहीं, हम नहीं बोल सकते कि इसके 3 ईयर का प्रॉफिट पहले कितना था 4 से कितना हुआ 6 से कितना हुआ 8। इट मींस इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ रेट है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ये तो बेटर है। लेकिन इसकी क्या हो रही है, पहले 8 था, फिर 6 हो गया, 4 हो गया, इट मींस ये कहाँ जा रही है, डाउन प्रोसेस में। ठीक है, तो ये बेटा एक लिमिटेशन हो जाती है कि अगर हम एक ही मेथड से स्टडी करें तो क्या आ जाता है, रिजल्ट कई बार गलत रिप्रेजेंट होता है। अंडरस्टूड? एंड द लास्ट वन इज द statistical data should be homogeneous। ठीक है, देखो अगर क्या करना है, हमें कंपैरिजन करना है, तो ये एक बहुत ही जरूरी होगा कि जो हम डाटा को कलेक्ट करने के लिए मेथड यूटिलाइज कर रहे हैं वो क्या, होमोजेनियस। होमोजेनियस मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, तो ये भी क्या बन जाती है इसकी एक तरीके से लिमिटेशन। ठीक है, कि अगर हमने अलग अलग मेथड से यूज किए हैं, अलग अलग मेथड से डाटा क्या किए हैं, कलेक्ट किए हैं, ठीक है, तो हम उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है, इट इज आल्सो द लिमिटेशन। ओके, अंडरस्टूड बेटा? इसके साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर यही एंडिंग होता है। ओके, थैंक यू।